गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे एकदम। और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और मैं अपने नए व्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 हो रहे हैं। अपनी स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुकी है एकदम। अपनी गुड मॉर्निंग बोलो सबको बेटा। गुड मॉर्निंग। आगे। अब आप ठीक हो? एकदम स्कूल जाने के लिए रेडी हो? आपको स्कूल जाना अच्छा लगता है? और ये बन मतलब इसका ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है। बस अब हम वेट कर रहे हैं कि ड्राइवर का फ़ोन आए और हम जाएं। और ये बैठी हुई यहाँ पे कर रही है उल्टी सीधी ड्राइंग। अभी ने ये अभी में ये प्लांट बनाया है। प्लांट का फ्लावर बनाया है एक। और आज ना मुझे करनी है दोनों बाथरूम की डीप क्लीनिंग। इस वजह से मैं अभी सुबह नहीं नहाई हूँ, फिर टाइम लग जाता मुझे। अपनी को भी नहलाना धुलाना था, इसलिए बस अब मैं क्या करूँगी, इसको छोड़ के आऊँगी, उसके बाद सीधा बाथरूम क्लीन करके फिर नहाऊँगी। फिर मेरा आगे का काम होगा, पूजा पाठ वगैरह। और मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और बस अब मैं भी अपने थोड़ा सा कंघी वंगी करती हूँ कि बाहर जाना है। और बस सुबह में ब्रश वगैरह करके मुँह हाथ धो के ऐसे ही लग गई थी काम में। मैंने अपनी को पराठे दिए हैं गोभी के बनाकर, और फ्रूट लंच में इसके बनाना रखा है। और चलिए अब करते हैं थोड़ी देर में बात। थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, अभी टाइम है इसका जाने का। इतना मेरा थोड़ा काम हो जाएगा, तो चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। हाँ जी, तो टाइम हो गया, पूरे 9:30 हो चुके हैं। और बस पूजा पाठ करते करते काफ़ी लेट हो गई। नहाना धोना, बाथरूम वाथरूम धोए, पूजा अब हो चुकी है। देखिए, और आज मेरे कान्हा जी यहाँ बैठे हुए हैं। ये किसी और के कान्हा जी हैं जो मेरे घर आए हैं, तो मैंने दोनों को यहीं बिठा दिया है। भोग लगवा दिया है मखाने का, और इधर मंदिर में भी लगवा दिया है भोग। और अब मैं करूँगी अपना। देखिए घर कैसा हो रहा है। यहाँ मैंने अपना अभी वो किया था ना, अपनी के बुक्स वगैरह वो की थी। ये कपड़े कल परसों के टंगे हुए थे, तो कल मैं सुबह उतार के यहाँ रख दिए थे, इनकी तय ही नहीं बन पाई। और बाकी देखिए अभी तो किचन भी बहुत बहुत ज़्यादा मैसी हो रखी है। बस अब लगती हूँ काम में, काम करती हूँ। पहले ना ये किचन के थोड़े से बर्तन वर्तन धो के स्लैब साफ़ करके फिर मैं अपना नाश्ता बनाऊँगी। नाश्ते में मैं सोच रही हूँ रोटी बना लेती हूँ, और चटनी रखी हुई है धनिए की, उसके साथ खा लूँगी। तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 9 9:30 हो गए हैं। फिर मेरे को काम भी करना है और लंच भी बनाना है। आज काम भी, फ्राइडे है तो काम भी ज़्यादा होता है। मशीन भी लगा लेती हूँ साथ के साथ और काम करती हूँ। और मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी, इसलिए मैंने अभी फ़ोन उठाया था हाथ में। कि जो ये मेरा चैनल है ये अवनी के नाम से ही है। मतलब जो अदिति है वो अवनी का ही नाम है। तो ये जो मेरा चैनल है ना, ये मेरी बेटी के नाम पे है। अदिति फैमिली ब्लॉग्स, उसका नाम अदिति है ऑफिशियल। उसका मतलब जैसे पेपर्स वगैरह में, स्कूल में उसका नाम अदिति है, और घर पे उसका नाम हम अवनी बोलते हैं उसको, मतलब। और ये दोनों नाम, अवनी नाम जो है वो मेरी पसंद का है, तो मैंने घर में रखा था। इसके पापा को था अदिति का कि मैं अदिति रखूँगा, तो उन्होंने इसका पेपर्स में नाम अदिति रखवाया है। तो फिर इसका स्कूल में भी इसलिए अदिति नाम है। और मेरा नाम है अनु। मैंने अपने इंट्रो में भी ये चीज़ बताई थी, लेकिन जो मेरे पास आप सब लोग मुझे अदिति बोलने लगे हो, तो अदिति जो है वो अवनी का ही नाम है, और मेरा नाम है अनु। तो आज मैं इस चीज़ को मैंने तो सोचा कि मुझे ये बताना ही पड़ेगा कि सब लोग मुझे ये बोलने लगे हैं। और इससे पहले भी मैं एक बारी बता चुकी हूँ अपनी वीडियो में कि मेरा नाम जो है वो अनु है, और अदिति मेरी बेटी का नाम है। तो ये जो चैनल है ये मेरी बेटी के नाम पे है। तो बस अब मैं फटाफट से काम में लगती हूँ, बात में लग गई तो फिर लेट हो जाऊँगी काफ़ी। तो काम करते हैं और फिर थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। आप लोगों से बात करने के बाद ना, यहाँ पे मैंने ना फिर पानी गर्म होना रखा था। क्योंकि पानी इसलिए गर्म होना रखा था, जो किचन टॉवल थे ना, मुझे ये सारे धोने थे। इनको मैं धो देती हूँ हर दूसरे तीसरे दिन। और क्योंकि डर रहता है ना बैक्टीरिया वगैरह ना इकट्ठा हो गया। और वैसे भी डेली मतलब हर दूसरे दिन धो दो, एक दिन छोड़ के, तो एकदम साफ़ रहते हैं ये, कोई निशान निशान इनके ऊपर पड़ते नहीं हैं। तो बस यहाँ पे मैंने इनको ना गर्म पानी में डिटर्जेंट डालकर और इनको थोड़ी देर भिगोना रख दिया था। और इसके बाद मैं अपनी किचन काउंटर को साफ़ कर लूँगी।
और किचन काउंटर को साफ़ करने के बाद ना फिर मैं यहाँ पे मतलब अपने बर्तन धो लूँगी, उसके बाद मैं इन किचन टॉवल्स को धो दूँगी। और ना यहाँ पे मैंने लिए थे बैंगन, तो आज मैं बनाऊँगी बैंगन का भरता, तो मैं अपने बैंगन वगैरह भी ना अच्छे से वॉश करके रख लूँगी। तो उससे ये होएगा कि जब भी मेरे को भरता बनाना होगा तो मैं बना लूँगी। तो मैंने क्या किया था, जो डिटर्जेंट जो मैंने भिगोया था ना, इसमें मैंने वो पानी ना गैस पे डाल लिया था और क्या कहते हैं अपने ये किचन प्लेटफॉर्म पे डाल दिया था। और बस मैंने कपड़ा मारा और किचन प्लेटफॉर्म ना उससे एकदम चमक गया था, एक बिल्कुल एकदम शाइनिंग आने लग गई थी। बस मैंने सोचा कि क्या कहते हैं पानी तो है ही सर्फ वाला, डिटर्जेंट वाला, तो बस मैं ना ये भी डाल लेती तो मेरा ये जो किचन काउंटर है ना ये भी साफ़ हो जाएगा। अदरवाइज़ मैं आज सोच रही थी कि डेटॉल डाल के साफ़ कर दूँगी अपने किचन काउंटर को। तो उससे ये होता है कि बैक्टीरिया वगैरह आने का ज़्यादा डर नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे हमारे खाना बनता है, सब कुछ होता है ना, तो इसलिए मतलब डिटर्जेंट से, सर्फ से और डेटॉल से अपने किचन काउंटर को साफ़ करते रहना चाहिए। तो बस फिर किचन काउंटर का साफ़ करने के बाद मैं बर्तन धो रही थी। बर्तन भी मेरे धुल गए थे, बस लास्ट में एक दूध का पतीला रह गया था, उसको मैंने गर्म पानी करके उसमें डाल दिया था और फिर क्या कहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा चिकना होता है ना, बस फिर मैं उसको भी धो दूँगी। तो मैंने ना केटल में गर्म पानी कर रखा था, तो बस इसके बाद मैंने सबसे एंड में इस पतीले में गर्म पानी डाला और इसको अच्छे से क्लीन कर दिया। इसको क्लीन करने के बाद बस मैं अभी ना यहीं पे ही अपने किचन टॉवल्स को भी अच्छे से धो लूँगी। और ना गर्म पानी में भिगोने से ना ये होता है कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इनको साफ़ करने के लिए, एकदम साफ़ हो जाते हैं ज़रा सा हाथ से मसलते ही। और वैसे भी क्योंकि मेरे को आदत है इनको डेली मतलब हर दूसरे दिन धोने की ना, तो इसलिए मेरे जो किचन टॉवल है ना ये एकदम साफ़ सुथरे ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि मैं सारे एक साथ ही धो देती हूँ, कभी कोई मतलब दो दो करके, चार है ना तो दो दो करके, एक दिन दो धो दिए, एक दिन दो धो दिए, ऐसे हो जाता है। और फिर इससे ये भी होता है कि मेरे को किचन टॉवल जब मुझे चाहिए होते हैं ना, तो फिर ये भी नहीं होता कि सारे गीले हैं अब मैं क्या करूँगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मेरा जो क्लीनिंग का काम है वो भी साथ साथ होता रहता है। तो बस ये सब करने के बाद मैंने सोचा कि इन बैंगन को भी मैं अच्छे से वॉश करके रख देती हूँ और फिर ये क्या कहते हैं इनको मैं बना लूँगी। तो बस बैंगन वॉश करने के बाद फिर मैंने अपना ये टाइल्स, किचन की जो मतलब सिंक होती है, टैप होती है, इन सबको मैंने अच्छे से धो लिया था, क्लीन कर लिया था। तो इन सब हैबिट से ना ये होता है कि हमारा जो घर होता है ना एकदम साफ़ सुथरा रहता है और हमें ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बर्तन धोने से पहले ना मैंने ना मशीन लगा दी थी कपड़े धुलने के लिए। तो जैसे ही मैं अपना किचन वगैरह का काम करके हटी थी ना, तो मेरे कपड़े भी धुल गए। फिर मैं इसीलिए रूम में आ गई थी और मैंने ना मशीन के कपड़े निकाल दिए थे मशीन में से, इनको मैं बाहर रखा ही थी कि इनको मैं बाद में डाल दूँगी सूखने के लिए। फिर मुझे एक अलॉट और लगाना था मशीन का, क्योंकि कल थर्सडे था, कल कपड़े धुले नहीं थे। तो ना जो सेकंड अलॉट था उसमें मुझे गर्म कपड़े धोने थे, तो मैंने क्या किया, इस बेडशीट को भी उतार लिया और इसको भी मैं धुल दूँगी। तो क्या कहते हैं मैंने ना आज, क्योंकि इसके पापा इस रूम में नहीं सो रहे थे, दूसरे रूम में सो रहे थे, तो मैंने ना ये जो बैक साइड वाली गली है ना, इसकी विंडो को भी ओपन कर दिया था। मैंने सोचा कि थोड़ी सी बाहर की हवा भी लगनी चाहिए, नहीं तो हमेशा कोई ना कोई यहाँ पे सोया रहता है या बैठे रहते हैं। तो ये जो विंडो होती है ना ये सर्दियों में नहीं खुल पाती, क्योंकि इसको खोलने से ना बहुत ठंडी हवा आती है इधर से। तो अगर हम एकदम यहीं बैठे रहते हैं तो मतलब ठंड लगने लगती है। तो इसलिए आज कोई नहीं था, तो मैंने क्या, तो इसलिए ना मैंने इस विंडो को खोल दिया था। अच्छा, फिर मैंने क्या किया था कि दूसरी चादर यहाँ बिछा दी थी। बस अब मैं मशीन में ना सेकंड अलॉट कपड़ों का डाल दूँगी। तो मशीन एक बार दोबारा भर गई है। इसमें सारे वूलन वाले ही हैं और बेडशीट है, और एक स्वेटर अवनी के पापा का है, एक मेरा है और एक अवनी का है। तो इसमें मैं डाल देती हूँ इजी। और इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो इतना मैं अपने बाकी के काम करूँगी, इतना ये कपड़े भी धुल जाएंगे। इजी की बॉटल को कर देती हूँ बंद। डालती हूँ इन कपड़ों को, रस्सी पर फैला देती हूँ सूखने के लिए। सूख जाएंगे, उनको तय लगा दूँगी। उन वालों को तय लगाना है, इनको सूखना डालना है रस्सी पे। तो करते हैं, फिर फटाफट से सफाई कर लेंगे।
बस फिर मैं बालकनी में आ गई थी कपड़े फैलाने के लिए। तो यहाँ पे ना मैं रस्सी पे कपड़े फैला भी रही हूँ और साथ साथ ना मेरी नेबर सामने जो है वो खड़ी हुई है, मैं उनसे भी बात कर रही हूँ। बस तो हमारी गप्पें भी लग रही है और काम भी हो रहा है। वो भी अपने कपड़े रस्सी पे सुखा रही थी और मैं भी। तो बस काम भी चल रहा था और गप्पें भी। और आज का दिन तो ना ऐसा निकला मेरा सारा दिन काम में, मतलब इस टाइम मैं व्लॉग भी एडिट कर रही हूँ ना, इस टाइम भी इतना सारा काम पड़ा हुआ है कि मुझे करना है। क्योंकि आज पता है क्या हुआ, पहले ये सब काम किया मैंने, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया। उसके बाद जो है ना सेकंड अलॉट अभी चल ही रहा था, मतलब ड्रेन होने रह गए थे कपड़े और हमारी लाइट जो है वो चली गई। और उससे क्या हुआ कि मशीन बंद हो गई। और ना फिर सारे दिन वो मशीन है ना क्या कहते हैं, बाथरूम के आगे खड़ी रही। ना तो मैं उन कपड़ों को सुखा सकती थी क्योंकि बिल्कुल गीले थे, उनमें पानी था बहुत ज़्यादा, और ना ही मैं मशीन हटा सकती थी। तो आज ना मशीन ऐसे ही बीच में खड़ी रही और मशीन नहीं हटी, तो फिर बाथरूम वगैरह भी नहीं धुला। और लाइट जो है ना शाम को आई है जाके 5 साढ़े 5 बजे के करीब। तो बस जब लाइट आई ना, फिर थोड़ी देर मैंने यही वेट किया कि कहीं तेज़ वगैरह मतलब ज़्यादा ना आ जाए तेज़ लाइट। तो ना मैं ना फिर बस जब थोड़ी देर हो गई ना, आधा घंटा लाइट में, फिर मैंने मशीन को दोबारा ऑन किया। तो फिर जाके मैंने अब मेरे जो कपड़े हैं वो धुले हैं, मैं उनको रस्सी में डालूंगी। और ना यहाँ पे ना मैंने काम करते करते ना बीच में बैंगन को सूखना मतलब वो करने के लिए रख दिया था, भुनने के लिए। क्योंकि मेरे को मैं सफाई में लगी हुई थी, मैंने सोचा इतनी मेरी सफाई हो जाएगी ना, इतना साथ साथ जो है ना बैंगन भी भुन जाएंगे, क्योंकि मैं बनाऊंगी आज लंच में बैंगन का भरता। तो बस फिर मैं यहाँ पे ना फटाफट से क्लीनिंग में लग गई थी। मैंने कहा फटाफट से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, और फिर मैं बैंगन तो भुन ही रहे हैं, बस फिर मेरे को तड़का लगाना रह जाएगा सब्जी में। और जो दिन का ये जो टाइम होता है ना मेरा, सुबह से लेके दिन तक बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है, बहुत ज़्यादा मतलब ना काम का वो बर्डन रहता है इस टाइम पे। क्योंकि ये होता है कि फटाफट से काम ख़त्म करो और फिर दिन के लंच की तैयारी में लग जाओ। क्योंकि अवनी के पापा को जो है ना दिन में ही ऑफिस जाना होता है। तो फिर इसलिए ना मेरे को जो सुबह से दिन का टाइम होता है ना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब ये रहता है कि काम काम काम, बस खड़ी रहो काम करते रहो। अगर मैं बैठ जाऊंगी या कोई और काम करने लग जाऊँ ना, जैसे कि बाथरूम वगैरह की क्लीनिंग या कोई एक्स्ट्रा काम, तो फिर मेरा ना बहुत लेट हो जाता है लंच वंच बनना। तो बस यहाँ पे ना मैंने झाड़ू लगा ली थी। झाड़ू लगाने के बाद ना फटाफट से ना डस्टिंग कर लूँगी। जल्दी जल्दी कर रही थी मैं आज, क्योंकि मुझे खाना बनाना था। और जिस टाइम मैं ये काम कर रही थी ना, मतलब कि क्लीनिंग वगैरह, इस टाइम 12 सवा 12 का टाइम हो रहा था। क्योंकि जैसे ही मैं कपड़े रस्सी पर डाल के हटी थी ना, तो इतने में कोई आ गया था घर में। तो मैं थोड़ा उनके पास बैठ गई थी। बैठी भी ऐसे नहीं बैठी थी कि बिल्कुल बैठ गई, साथ साथ मैं अपने कपड़ों की जो है ना फोल्ड करने लग गई थी। बस तो फिर मोपिंग वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और बैंगन भुन चुके थे तो मैंने फटाफट से ना प्याज काटे और मैं तड़के की तैयारी में लग गई थी, मतलब तड़का लगा रही थी। तो बस सिर्फ प्याज डाले थे मैंने इसमें, और टमाटर डाला था और हरी मिर्च, और कुछ नहीं डाला था। बिल्कुल सिंपल जो तरीका होता है उससे मैंने बैंगन का भरता बनाया था। आज ना बहुत दिन बाद मैंने बैंगन का भरता बनाया है। बैंगन मिल ही नहीं रहे थे अच्छे, वो लंबे लंबे से बैंगन आ रहे थे, तो मैं ले नहीं रही थी। मैं डेली पूछ के ना हट जाती थी कि नहीं, ऐसे मुझे उस वाले बैंगन का भरता अच्छा नहीं लगता है। तो आज जो है ना बैंगन बहुत अच्छे लाए थे भैया, तो वो खुद ही स्पेशली आवाज़ मार के दे के गए थे कि आज जो जैसे बैंगन आपको पसंद है वैसा ही आ गया है, तो आप ले लीजिए। तो बस यहाँ पे ना मैंने प्याज वगैरह भुनने के बाद उसमें हल्दी डाल दी थी। हल्दी जैसे ही मतलब थोड़ी सी भुन गई, मैंने इसमें टमाटर डाल दिया, नमक डाल दिया और लाल मिर्च डाल दी, और हरी मिर्च मैंने टमाटर के साथ ही चॉप कर ली थी। तो बस यहाँ पे अब ये तड़का मतलब पक जाएगा। इसके बाद में जो बैंगन रखे हुए ना भुने हुए, वो डाल दूँगी मैं इसमें, और फिर इसको थोड़ी देर पका लूँगी, और बैंगन जो है मेरे मतलब पक जाएंगे। तो इस टाइम हो रहा था 1:15 बजे के करीब हो रहे थे। और ना मैंने अवनी के पापा को भी उठाना था ना, तो मैंने चाय बननी रख दी थी कि इतना चाय बनेगी ना, इतना अवनी के पापा भी को भी मैं उठा लूँगी, और फिर वो भी नहा धो लेंगे। और बस फिर मैं आटा वगैरह गूँधूँगी, उसके बाद अवनी आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए मेरा बैंगन का भरता ना अभी बन के बिल्कुल जैसे तैयार हो गया था। इसके बाद ना बस मैंने 1-2 मिनट और पकाया था और गैस को बंद कर दिया था। और जो भरता है वो आज बहुत अच्छा बना था। और फिर इसके बाद मैं आटा वगैरह गूँध के अवनी को लेने चली गई थी। तो अपनी स्कूल से आ गई थी और खा रही थी पपाया, और मैं अपना काम कर रही थी। बस अब अपने इस व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। अब कल मिलूँगी आप लोगों के साथ एक अच्छे से व्लॉग में। आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर जाना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए फिर कल मिलते हैं। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।